विश्वास अपने अपने धर्मों से तोड़ना चाहता था। तभी रीड एक डोर पर बिलीफ और दूसरे पर डिसबिलीफ लिखता है और उन दोनों को चॉइस देता है, अगर तुम्हें अभी भी बिलीफ है तो बिलीफ वाले डोर से जाओ, अगर डिसबिलीफ है तो दूसरे दरवाजे से जाओ। तभी पैक्सटन बहुत डर जाती है और वो रीड को डर के मारे ये बोलने लगती है, थैंक यू सर, आपकी वजह से हमें आज बहुत सीखने को मिला है। वो डिसबिलीफ वाले रास्ते से जाने को भी मान गई थी। खैर पैक्सटन को अभी भी भगवान पर बिलीफ था, लेकिन डर के कारण वो ऐसा करने को बोलती है। दूसरी ओर पैंस बिल्कुल भी नहीं डर रही होती, बल्कि वो पैक्सटन से भी पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें भगवान पर बिलीफ है, और वो हाँ में जवाब देती है। अब वो दोनों बिलीफ वाले डोर से अंदर जाने लगती हैं। अब रीड दरवाजा बंद कर देता है। अब वो दोनों बेसमेंट में आती हैं और वहां पर कोई बाहर आने का दरवाजा भी नहीं होता। अब वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। तभी सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आवाज आने लगती है। अब वैंस एक चाकू को बाहर निकाल लेती है, जो कि उसने रीड की पॉकेट से ही थोड़ी देर पहले निकाला होता है, और वो उस चाकू को पैक्सटन को दे देती है और वो बोलती है, उस पर तभी हमला करना जब मैं ये दो शब्द बोलूं जिसका नाम है मैजिक अंडरवेयर। तभी दरवाजा खुलता है और हमारे सामने रीड की जगह एक औरत होती है जो कि ग्रे कलर के कपड़ों में है। वो देखने में बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर तक वो यही सोच रहे होते हैं कि ये भूत है या फिर इंसान। दरअसल वो एक इंसान ही होती है, लेकिन काफी टाइम से भूखे रहने के कारण उसका शरीर अब ऐसा दिखने लगा था। उसके हाथों में लालटेन है और दूसरे में ब्लूबेरी पाई। अब रीड वहां लगे एक स्पीकर से बोलता है कि तुम असली भगवान का आज चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ, और वो बोलता है कि इसके हाथ में जो ब्लूबेरी पाई है उसमें जहर डाला हुआ है और वो उसे खाकर अब मर जाएगी, लेकिन आज मेरे रिलीजन के उस ऊपर वाले के चमत्कार से ये दोबारा खड़ी हो जाएगी। वो प्रोफेट पाई को खा लेती है और वहीं मर जाती है। अब रीड बोलती है, थोड़ी देर में ये फिर से जिंदा हो जाएगी। तभी गेट पर कोई आ जाता है। रीड दरवाजा खोलने वहां पर चला जाता है। अब उसके सामने वही चर्च का फादर होता है, जो कि उन दोनों सिस्टर्स को ढूंढने वहां आया होता है। अब वो दोनों सिस्टर बेसमेंट के दरवाजे के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज फादर तक नहीं जाती। अब वो वहां पर रखे कारपेट को भी आग लगा देती है और उसके धुएं से फादर को इशारा देने की कोशिश करती है, लेकिन रीड पहले ही फादर को मना कर देता है और सिस्टर्स यहाँ पर नहीं आई है और उनके साइकिल को उसने पहले ही वहां से हटा दिया होता है। अब फादर भी वहां से चला जाता है। अब वो प्रोफेट जो मर गई थी वापस से उठ खड़ी होती है और वो दोनों बहुत